जाने के पास आ रही है। माशाल्लाह ये भी अच्छा जानवर है। तो जानवर इनके माशाल्लाह अच्छे हैं और ये तकरीबन यहाँ पर 20 लीटर की एवरेज से जो है ये तकरीबन दूध निकाल रहे हैं। और अभी दो चीजें मैं समझता हूँ कि ये जिस पे ये काम करने की जरूरत है, अभी साइलेज इन्होंने स्टार्ट से सिर्फ साइलेज लगा के आपने इसको प्लस्टर कर दिया, ठीक हो गया। ये नई चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई सस्ता काम करना चाहता है तो ये ब्लॉक्स लगा सकता है। और 4 साल तो इसको हो गए और मेरा ख्याल है कि स्ट्रेंथ भी बिल्कुल ठीक है, वजन भी ऊपर ढेर पड़ा हुआ है। क्रॉस ब्रीड का जानवर जो है अगर आपका 150 रुपए दूध का रेट है तो सर्वाइवल नहीं है। आपके पास जो है ना वो पंजाबी का में कहते हैं ना, सर टक होते पैर नंगे, पैर टक होते सर नंगा। तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं मौजूद हूँ जी इस वक्त शाहकोट में, अड्डा पनवा यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं, उस्मान साहब मौजूद हैं, उस्मान साहब के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज की वीडियो हम करेंगे स्मॉल स्केल फार्मिंग पे। करोड़ों की बातें नहीं होंगी आज, करोड़ से नीचे रहेंगे इंशाल्लाह। अमूमी तौर पे लोगों की ये कंप्लेंट रहती है हमारे साथ कि जी आप करोड़ों अरबों की बातें करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम करोड़ का फिगर उम्मीद है कि टच नहीं करेंगे। तो उस्मान भाई पहले तो ये बताइएगा कि ये फार्मिंग का शौक कहाँ से उठाया आपको? मतलब आप माशाल्लाह आप लोगों के और भी कारोबार हैं, तो ये कहाँ आप गोबर में फंस गए? डॉक्टर साहब ये शुरू से ही था जी। पहले वो अब्बा जी कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने छोड़ा, ठीक है। तो वो अभी चल रहा था उनका, ये है कि वो टाइम नहीं थे, टाइम दे पास। हाँ, तो वो फिर वो शौक आप में कन्वर्ट हो और वो जो हमेशा के लिए होता है कि वो क्या उसे कहते हैं जब तकसीम करते हैं सबकी, अच्छा, विरासत, जी, जी। वो जब विरासत में हमें आई अपना जो भी वो कह लें कि हमारी जमीन और साथ ये कुछ तकरीबन कोई 36 एनिमल थे, थी सारी बफ ही, ठीक है जी, बफलो ही आई थी, ठीक है। तो वो फिर हमने साथ ये फिर काम शुरू कर लिया और बफ सारी खत्म कर दी। ये बताएं कि विरासत आपको मिली भैंसों की, जी जी, आप जो है वो कन्वर्ट कर गए गायों पे, ये क्या वजह? डॉक्टर साहब ये चीखें निकलवा रही हैं तो वो तो फिर बफ थी। अच्छा क्या वजह है कि लोग बफलो फार्मिंग क्यों छोड़ रहे हैं? जैसे अभी आपने छोड़ी है, क्या वजह है? डॉक्टर साहब दूध ही नहीं है, कितना खर्चा करेंगे? अब ये देखें ना कि उसकी एवरेज नहीं है, और दूसरा ये है कि ये 2 एनिमल और वो 1 एनिमल जो हमने देखा, सुनी नहीं है, ये तो हमने देखा ना जी, ठीक है, कि ये उनका जो अपना फीड है वो 2 एनिमल इनको दे दें और उस अकेली को, वो बैठी है ना माशाल्लाह जी, वो देख ले एक साइड पे एक ही। हाँ। तो बाकी लेकिन एक बात बताएं कि आप लोग अपने घर में जो दूध पीते हैं उसके लिए आपने भैंसे रखी हुई है? नहीं नहीं, हाँ। हम यही पीते हैं, गाय के पीते हैं, गाय के पीते। अच्छा, तो देखें ये बफलो फार्मिंग जो है ये खत्म होती जा रही है। जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बार बार ये बात बताता हूँ। अब इनके जो विरासत में इनको भैंसे मिली, तो अब ये गायों का काम शुरू की कितना अर्सा हो गया? 2020 में किया था, मतलब 2020 में किया था। तो मैंने चैनल भी 2020 में ही बनाया था, ठीक है जी। उससे पहले ही इन्होंने फैसला कर लिया कि यार ये भैंसों में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और जाहिर बात है, देखिए एक चीज मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग जो आज से 20, 25, 30, 50 साल से फार्मिंग करते आ रहे हैं, उनके पास भैंसें एक अच्छी और बड़ी तादाद में मौजूद थी। लेकिन उस वक्त चीजें बड़ी डिफरेंट थी, हालात बड़े डिफरेंट थे। मुझे याद है मैं छोटा सा था तो 7 रुपए किलो दूध हमारे घर में आता था। कीमतें जो थी चीजों की बड़ी मुख्तलिफ थी, इनपुट्स की प्राइसेस बड़ी कम थी। 4000 का मेरी अपनी होश में एक बेहतरीन क्वालिटी का कुर्बानी का बकरा मिल जाता था, 25,000 का वेड़ा तगड़ा मिल जाया करता रहा। ये मैं अपने बचपन की बातें कर रहा हूँ। तब इनपुट प्राइसेस कम थी, चीजें बर्दाश्त हो जाती थी, मामला चलते रहते थे। अक्सर लोग जमींदारा भी करते थे, जमींदारा और फार्मिंग मिलकर चलती थी। अब सूरत हाल ये है कि जो कीमतें हैं चीजों की बहुत बढ़ गई हैं। अब जो आगे कारोबार शिफ्ट हुआ नस्लों के अंदर, हमारी जो आज की नस्ल है वो मैं समझता हूं कि कैलकुलेशंस बड़ी बारीकी से करती है, ठीक है। मेरा ख्याल है जितनी कैलकुलेशंस आप करते होंगे आपके शायद वाले साहब वो नहीं करते होंगे कि इतना हम पैसा लगा रहे हैं, इतनी हमारी फीड कॉस्ट आ रही है। अभी आपने चेक किया ही है जी जी, अभी आपने दूसरे फार्म पे ये चेक करके आए जी जी, कि वो अभी भी वही बात है ना जी जी, कि
अभी जो डॉक्टर ने कह दिया वनडे वाले ने, वो आपकी बात जो अभी मैंने आपको रास्ते में बता रहा था कि डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि स्टीयरिंग जो किसी के हाथ में है तो फार्म भी उसी के हाथ में। तो ये वही सीन है कि अब ये जो हम मिनरल डाल रहे थे, डॉक्टर साहब ने हमें बताया जी कि ये मिनरल है ही नहीं। जो डॉक्टर साहब हमें दे गए हमने डाल दिया, अब पता चला है कि वो मिनरल है ही नहीं है। तो चलें अब इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जो भी होगा। तो जनाब एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे अरबाब इख्तियार भी सुन लें कि भैंस जो है आज से 10-15 साल बाद आप अपने बच्चों को सिर्फ टीवी पे दिखाया करेंगे, क्योंकि कारोबारी तबका जो है वो तो भैंसों को छोड़ते चला जा रहा है और गायों में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। सर गायों के बारे में बताइए, गायियां आपने वैसे ओवरऑल ये जो आपका सेटअप है सर जी, ये कितने में, कितनी इन्वेस्टमेंट में ये सेटअप ऐसा खड़ा हो जाता है जी? ये इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है जी? इसकी 50 फुट लंबा है और चौड़ाई इसकी तकरीबन 30-35 फुट होगी। तो ये सेटअप जो आपने लगाया है, ये इसके कितना खर्चा इस पे आ गया आपका? इनको दे देंगे ये लगा लें यहाँ पे जी। 2020 में बनाया था ना आपने, तब कितना खर्चा आया था? तकरीबन 15 लाख आ गया। 15 लाख में आप सिर्फ शेड की बात कर रहे हैं? नहीं, ये 4 दीवारी भी, 4 दीवारी बीच में हो गई थी और ये शेड भी बन गया था और 15 लाख में हो गया था जी। ये ईंटें नहीं है ना, ब्लॉक है, ये सस्ता था काम। अच्छा, ये ब्लॉक सस्ते मिल जाते हैं। ब्लॉक सस्ते। ये है कि जब हमने ये स्टार्ट किया था ना तो 52 अपना रुपीस पर लीटर हम दे के आ रहे थे नेस्ले को। ठीक है। तो अब 150 में इधर बंदा आके लेके जा रहा है हमसे। 3 गुना हो गया ना। 5 साल पहले 2020 में हमने इसे स्टार्ट किया था, 20 जनवरी को। तो ये हाथ में पकड़ लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा जी। देखिए जी, ये मेरा ख्याल है कि अगर आप इसकी कॉस्ट को 3 गुना कर लें, ऐसे ही है जी, ऐसे ही आज की डेट में। इसमें ये दिखाइएगा सर, ये जो कमरे बने ये भी शामिल है जी? शामिल है। वो सामने जो कमरा बना वो भी शामिल है। मतलब ये सारा जो जितनी 4 दीवारी एक जगह है, कुछ 4 ये है 3 कनाल है। 3 कनाल। छत शामिल है जी? शामिल है, छत भी शामिल है, हर चीज शामिल करके ये 15 लाख में जो है ये सब कुछ बन गया 2020 में जी। और आज ये तकरीबन 40-45 लाख के आसपास जो है इसका खर्चा आएगा। नहीं, आज भी वही रेट है, ब्लॉक का वही रेट है। ब्लॉक का जो 2020 में रेट था आज वही है जी। अभी मंगवाया ये जो बरामदा बनवाया है, ठीक है। अभी ये वही रेट। क्या इसका ब्लॉक का क्या रेट है? 80 रुपए। 80 रुपए एक ब्लॉक का जी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। ये सारे कमरे ब्लॉक के बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि ब्लॉक का रेट जो 2020 में था आज भी वही आज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वो कॉस्ट सेम है जी। ठीक है। कुछ लोग ये जो पिलर थे ये भी वही ब्लॉक लगे हुए हैं जी। ये भी ब्लॉक ही है, ब्लॉक लगा के आपने इसको प्लास्टर कर दिया जी। ठीक हो गया। ये एक नई चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई सस्ता काम करना चाहता है तो ये ब्लॉक लगा सकता है। और 4 साल तो इसको हो गए जी, हो गए। और मेरा ख्याल है कि स्ट्रेंथ भी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। वजन भी ऊपर ढेर पड़ा हुआ, लेकिन मसला कोई नहीं है, बेहतरीन है। लीजिए, एक आईडी आपके सामने आ गया, इसको आप ले सकते हैं। तो ये बताइएगा, ये जानवर जो आपने लिए ये कहाँ से लिए? ये मुख्तलिफ शहरों से हैं, सरगोदा, ठीक है, उकाड़ा, मंडियों से लिए। मंडियों से लिए। और ये क्या कॉस्ट थी जब आपने लिए? वो तकरीबन 220, 260 बस। अब आपको पता है ये इस वक्त इन जानवरों की कीमत क्या है? ये तकरीबन है 7 लाख यहाँ तक है, 6-7 लाख 6-7 लाख। तो जनाब मैं इनके जानवर मैंने चेक किए हैं। कैमरामैन से गुजारिश है एक दफा इनके जानवर दिखाए हैं। नजदीक आओ बेटे, नजदीक आके इनके जानवर दिखाएं। जैसे ये गाय खड़ी है, ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पीस है, बहुत बेहतरीन जानवर है। ये वैड खड़ी है, ये भी बच्चा देने के पास आ रही है माशाल्लाह, ये भी अच्छा जानवर है। तो जानवर इनके माशाल्लाह अच्छे हैं और ये तकरीबन यहाँ पर 20 लीटर की एवरेज से जो है ये तकरीबन दूध निकाल रहे हैं। और अभी 2 चीजें मैं समझता हूँ कि ये जिस पे ये काम करने की जरूरत है। अभी साइलेज इन्होंने स्टार्ट से सिर्फ आ रहे हैं, साइलेज इन्होंने स्टार्ट करना है अभी। और अभी दूसरे मिल्किंग भी आप 2 टाइम कर रहे हैं। 2 टाइम का। अगर आप 3 टाइम मिल्किंग कर देते हैं और इनके साइलेज स्टार्ट कर देते हैं तो इंशाल्लाह जो 20-21 की एवरेज है इसमें 2 से 3 लीटर का आपको फर्क आ जाएगा। क्या मशवरा देते हैं कि अगर किसी बंदे के पास 50-60 लाख रुपया है उसको डेयरी फार्मिंग करनी चाहिए? बिल्कुल जरूर करनी चाहिए उसे। लोग कहते हैं मुश्किल बड़ी है, छुट्टी कोई नहीं है, बंदे को सर किचन इसमें खारिज करने का टाइम नहीं मिलता, ये वो अल्टम। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते हैं कि ये सिर्फ डॉक्टरों की कमाई है, इसमें फार्मर को कुछ नहीं बचता। नहीं, टाइम तो देना पड़ता है डॉक्टर साहब, कोई भी काम है। कमाई के हवाले से बताएं कि क्या सिर्फ डॉक्टर ही कमाई करते हैं या कोई फार्मर को भी कुछ बचता है? फार्मर अगर सही लाइन पे चले तो फिर तो कमाई ज्यादा। आपके ख्याल में कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने कारोबार हो रहे हैं जी, आपको क्या लगता है कि इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब जरा वही बात मैं कर रहा हूँ कारोबार के हवाले से, इन्वेस्टमेंट को देखा जाए और रिटर्न्स को देखा जाए। तो डॉक्टर साहब आपको मैंने अभी बताया ना जी कि
मैं वो छोड़ के चला गया था 2 साल पहले। ठीक है। तो वहाँ पे तकरीबन कोई 1.5 लाख दिरहम जो है ना, जी जी। वो लगाया हुआ था इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ वो सारा कुछ गया, क्योंकि वो आपको पता है कि वीजाज का जो भी दुबई ने इशू बन किया गया वो है। इशू बन गया। अगर वो 1.5 लाख दिरहम इधर लगाया होता इसी काम में, ठीक है। जिस काम में ये कितने अभी पैसे बनते हैं? ये तकरीबन कोई बनता है जी 76 रुपीज का, देख लें। जी। और जब मैं जब 10-12 ये करोड़। तकरीबन नहीं 1.5 लाख दिरहम है 76 रुपीज का। ठीक है। डॉलर नहीं, अच्छा, दिरहम दिरहम है। ठीक है। दिरहम। तो ये तकरीबन फिर भी कोई 1.25 करोड़ के पास पास, इससे तकरीबन इतना बनता ही। ठीक है। अगर वो जो आप कहते हैं कि अभी जो आपने उस दिन वो बात भी करी थी अपनी वीडियो में कि बच्ची वो जो भी प्रोजेक्ट था, बच्ची प्रोजेक्ट था, जी। अगर वो ही लगा लें, चलें जी, वो लगाते हैं आप 50 बच्ची आ गई 1 करोड़ की, 50 लाख रुपया आपके वो उसे आप खाने के लिए छोड़ दें। अब आप बताएं डॉक्टर साहब कि वो जो 50 लाख रुपया और जो साथ 1 करोड़ रुपया लगाएं 50 बच्ची पे, हिफर्ज पे, तो वो क्या दे के जाएंगे जी? ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर हैं ना, आप बताएं कि वो क्या दे के जाएंगे। हमारी असेसमेंट के मुताबिक जो हीफर प्रोजेक्ट है आपको वो रिटर्न जो देता है 20% से लेके 40% तक रिटर्न दे देता है कि आपकी मार्केटिंग कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है। लेकिन आपके रिटर्न्स बेहतर होने क्योंकि आपकी ज़मीनें अपनी, आपकी खुराक अपनी है, आप जो खर्चा है खुराक का आपका काफ़ी सारा कंट्रोल्ड है। हमारे खर्चे ज़रा ज़्यादा हैं, हमें साले पड़ता है 15 रुपये, आपको पड़ता है 7 रुपये, तो वो आपको डेफिनेटली आपका मार्जिन मजीद बेहतर हो जाएगा। तो अब ये है ना कि अगर वो इसमें डाला होता, डॉक्टर को भी फार्मर ही लेके चल रहा है जी, रिज़्क अल्लाह ताला ने फार्मर को दिया, वो आगे बांट रहा है, ऐसे ही। तो डॉक्टर बेचारे ने क्या लेना है? अगर डॉक्टर मुजम्मल साहब आके किसी को ये कहते हैं, अब ये देख लें डॉक्टर साहब 5 साल लगे मुझे, ये भाई वो व्हाट्सएप इधर आओ ना जरा, आओ ना 1 मिनट, व्हाट्सएप आ जाए, कुछ नहीं होता। ये बंदा और मैं दोनों 2-2 साल, वो हंगरी में रह के आया, मैं दुबई का, वो हंगरी में फार्म पे गया, ठीक है, और मैं वहाँ पे दुबई कंपनी फार्म पे होते हैं। जी वहाँ फार्म पे, डेयरी फार्म पे होते हैं? नहीं, ये अपना कैटल थे, वो बीफ कैटल। अच्छा, बीफ फार्म पे, ठीक है। और ये भी 2 साल रह के आ गया, मैं भी 2 साल रह के आऊँ। अगर आपने हिफज चेक की है अभी कितने साल की हो गई है? वो मेरा तो काफी उम्र हो गई है। अगर डॉक्टर मुजम्मल साहब के आने के बाद वो 3 माह डालने तो हमने है ना जी, अगर आपकी जो भी आप गाइड करेंगे वो डालते हैं और 3 माह बाद वो हिफर्ज सारी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो किसको फायदा है जी? डेफिनेटली आपको, फार्मर को फायदा है, भाई उस्मान को फायदा है, या भाई सजाद को फायदा है जी? ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब तो आके अपनी कितनी सी, मैं कहता हूँ कि हिफर्ज कितने की होगी जी? हिफर जनाब, अगर आपकी जो हिफर मैं देख कर आया हूँ ना, ये हिफर अगर आपकी प्रेग्नेंट होकर तैयार हो जाती हैं तो मिनिमम रेट 7 लाख है। ठीक है, अगर डॉक्टर मुजम्मल साहब ने थोड़ी सी फीस लेके आपको फार्मूलेशन या जो भी है, अब ये हमें मिनरल का नहीं था पता जी कि वो मिनरल है, ये क्या चीज है, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये मिनरल है ही नहीं, हमें वो पता चला जी मिनरल है ही नहीं, और हम बजीद हैं कि ये मिनरल डाल रहे हैं जी हम अपने एनिमल्स को। ठीक है, अब डॉक्टर साहब ने आगे आपको ये बता दिया 3 साल हो गए जी ये यूज कर रहे हैं ये मिनरल। अच्छा, इनका बड़ा बेसिक प्रॉब्लम ये है, मैंने इनके जानवर चेक किए हैं, इनके जानवरों की जो बच्चेदानी और ओवरीज के साइजेस हैं वो छोटे हैं, तो वो मैंने इनसे कहा कि आप मिनरल डालें, ये कहते जी हम डाल रहे हैं। वो मैंने मिनरल देखा है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ग्लाइसिन ये डाल रहे हैं, तो ग्लाइसिन इज नॉट अ मिनरल, तो मेरा ख्याल वो 3 साल से डाल रहे हैं। जी यही बता रहे हैं, 3 साल से डाल रहे हैं। तो ये मामला सर, आप होते हैं उधर किस फार्म पे, फार्म का क्या नाम है आप? सर फार्म का नाम तो खैर मुझे नहीं पता। अच्छा, कितने अर्से से काम कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे मैंने 2 साल किया काम। तो आपकी जो वहाँ पे ड्यूटीज क्या होती सर? मेरी ड्यूटीज यही थी, वो उनको चारा वगैरह देखना उनका। ठीक है, तो ब्रीड कौन सी है? ब्रीड ये गोश्त वाली है। ठीक है जी। तो ये करते क्या है, बच्चों को पालते हैं बड़ा करके? जी बच्चों को पाल के वो बड़ा करके सेल कर देते हैं। कितनी एज पे सेल करते हैं? तकरीबन 4-5-6 माह के। 4-5-6 माह में सेल कर देते हैं। 6 माह का बच्चा कितना तकरीबन 2 मन का। 6 माह का बच्चा 2 मन गोश्त की बात कर रहा हूँ, जो साफी गोश्त, जो साफी गोश्त। 6 माह का बच्चा 2 मन गोश्त, मतलब 160 किलो लगा लें। जी ठीक हो गया, इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही यहाँ पाकिस्तान में ले लेते हैं। डॉक्टर साहब नहीं, वो ना भट्ट साहब को जरा वो देखे ना जी दिखा रहे जो इनके पास जो ये ब्रीड छोड़ के आए ना वहां पे, वो उसका जो अपना बर्थ वेट है ना, वो
तकरीबन 45-50 है। ब्रीड है कौन सा पता है आपको ये? वो मेरे पास उसकी मैं बताऊंगा, नाम नहीं मुझे अभी एग्जैक्ट, क्योंकि हंगरी का है वो, ठीक है ही बीफ कैटल ना। ठीक है। तो तकरीबन उसके पास कोई 1000 एकड़ के पास रकबा है उस गोरे के पास, और साथ कोई 500 550 कोज थी। अच्छा जी, क्योंकि वो आपको मैंने बताया ना कि 1 एकड़ पे 2 एनिमल अलाउ करती है गवर्नमेंट, और जितनी भी वहां पे इन्वेस्टमेंट है और सारा जो भी मामलात हैं वो गवर्नमेंट दे रही है आपको। 5 साल पे करना है जो भी वो आपसे मुकर्रर करेगी, उसके बाद उसका। और इधर तो मेरा ख्याल कोई सपोर्ट है ही नहीं फार्मर को। बस यही बात। अच्छा, मैंने देखा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान वापस आके अपना कारोबार करना चाहते हैं, क्या वजह है इसकी? वो डॉक्टर साहब, जब चले मैं आपकी बात काटता हूँ, वो ये मामला है कि वो तो बेचारे करना चाहते हैं, लेकिन ये जो ऐसे हजरात हैं वो उनको कामयाब मतलब होने देते हैं। वो बेचारे रुलते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, रुलर ला के वो ओने पौने बेच के फिर वापस जाके फिर मजदूरी कर रहे हैं। अगर उन्हें गाइडलाइन कोई देता है अच्छा बंदा। ठीक है। मैं अपने तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी को एक बात तो ये गाइड करूंगा, अगर वो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो कम से कम अपने सेटअप को खड़ा करने के 2 साल तक वो अपनी जॉब से रिजाइन ना करें, फार्म खड़ा कर लें, पीछे टीम खड़ी कर दें। अब माशाल्लाह कैमरास हर जगह पे अवेलेबल हैं आपके पास, आप ऑनलाइन कैमरा से अपने पूरे फार्म को देख सकते हो, डेयरी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, पूरे फार्म को चला सकते हो। वहां पे बैठ के अपना काम भी करें और अपने सेटअप को चलाएं। जब आपका सेटअप अच्छे तरीके से अपने पैरों पे आ जाए और आप भी इसको मुकम्मल तौर पे समझिए, फिर आप अपनी जॉब को क्विट करें और पाकिस्तान में हैं। मैंने देखा कई सारे लोग ना सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो ऐसे ही होता है ना, उन्होंने सोचा होता है मैंने जाना है, इतने का लिया, इतने का हुआ, सारा कुछ मेरी जेब में। तो वो जब पता चलता है कि 4-4 सीमन हो गए और गबन नहीं हो रहा। क्या प्रॉब्लम एज ए स्मॉल फार्मर, आप छोटे फार्मर हैं, आपके पास 8-10 जानवर ही हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बीइंग ए स्मॉल फार्मर, जो आप समझते हैं कि काश अगर मेरे पास जानवर ज्यादा होते तो मुझे ये प्रॉब्लम ना आते? सर डॉक्टर ही है ना, डॉक्टर नहीं रख सकते, आ जाके डॉक्टर ही है। अगर डॉक्टर हो तो देखें, जो सारा दिन मेरी टेंशन है वो डॉक्टर की है। ठीक है, आपने डॉक्टर से बात करनी है ना कि डॉक्टर साहब आप हैं। 500 लीटर दूध होना, हाँ जी, तो आप लोग डॉक्टर को अफोर्ड कर सकते हैं। अभी आपका माशाल्लाह 230 लीटर दूध वहां पे, हाँ जी 230 लीटर और 100 से ऊपर यहाँ पे 330 पे तो खड़े हैं आप। जी जी, को 150 लीटर दूध और ऐड करें, अपना डॉक्टर रख लें, तब वो इसलिए है ना डॉक्टर साहब कि ये अब जितनी भी आपको हिफज मैंने 36 हिफज दिखाई है जी दूसरे फार्म पे जी, वो इसीलिए दिखाई है ना कि इंशाल्लाह वो 3 माह जो भी आपने गाइड किया है, जो भी फार्मुलेशन या जिस तरह भी आपने, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब आप आते हैं तो वो अल्लाह खैर करे जो आपने बताया वो डालेंगे और आपको इंशाल्लाह खुद बुलाएंगे और फिर देखेंगे आप इंशाल्लाह जी। आज इनकी हिफज की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो आपको इनकी हिफज दिखाएंगे। बहुत अच्छे जानवर हैं, क्लास के जानवर हैं, मेहनत करने की जरूरत है, बस आपको थोड़ी सी फीड बेहतर करने की जरूरत है, जानवर आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छे क्लास के बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शेड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शेड में जो साइड जहाँ पे हम खड़े हैं ये जनूब वाली साइड है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ना धूप आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी धूप आ रही है, और ये शेड के अंदर भी आप देख रहे हैं तकरीबन 95% जो हमारा एरिया है यहाँ पे धूप जा रही है। जो परली साइड है शेड की वो शुमाल है, और वहां पर आप देखें कि शेड के अंदर भी छांव है और उसके परली साइड पे भी मुकम्मल तौर पे छांव है। तो एक सर आपने करना है, जब आपके पास गर्मी आ जाए तो आपने दूध वाले जानवर ना परे शिफ्ट कर देने, उधर चले जाते हैं, हाँ उधर कर देने। और इसका कोई हल आप करें, इसका हल ये भी आप कर सकते हैं, कोई 10 फुट आगे ना आप, या 15 फुट आगे आप इसको पिलर दे के अपनी छत को एक्सटेंड कर लें, तो हीफर्स वगैरह जो हैं आपकी यहाँ पे बड़े सुकून से डॉक्टर साहब यही सोचा ना कि अब वहाँ पे भी अभी देखे ना इधर ये दरख्त लगे हुए हैं, ये साया आ जाना है। दरख्त ये लगाए हुए हैं, हाँ जी, ये सारे दरख्त जो है ना ये वो हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि जैसे ही अभी ये इंशाल्लाह ये सीजन जाता है तो वो आप उस फार्म पे भी गए हैं, उसको भी देखा आपने, उसकी भी ये वाली साइड जो है ना हमारी, उसको वो कवर कर देंगे। और आपका आगे क्या प्लान है, इसको सेटअप को बढ़ाना है इंशाल्लाह अल्लाह किस ब्रीड पे काम करना है? वो तो फिर देखें जी, ये इंशाल्लाह अब निकालते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और प्योर पे जाते हैं। प्योर पे जाना चाहते हैं? देखें डॉक्टर साहब, ये हमारे पास 67 एनिमल हैं उधर दूसरे फार्म पे, ठीक है, कोई 10-12 इधर है, ठीक है, सही है। वो जो 65 या 6 एनिमल है वो अब आपने देखा 230 है, और बाकी सारा टब्बर खाने वाला है। वो पाकिस्तानी वाली कहानी ना, एक कमा रहा है बाहर और बाकी सारे खा रहे हैं जी। वो वाला सीन उधर बना हुआ है कि एक एक गाय पे 5-5 हीफर्स हैं, तो वो क्या हमें मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना, वो कुछ भी नहीं मिलना। तो वो यही सोचा कि यार आगे भी कुछ नहीं मिल रहा, अब जो भी जेब से जाता है या जिधर से भी है वो डाल के एक दफा इनको 3 माह में इंशाल्लाह
तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर ना दूध का रेट जो है 150 रुपया इनको मिल रहा है। 150 रुपया रेट पे जो ये थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इनके पास जो ज़मीनें हैं वो अपनी हैं। इनको जो कोई चीज़ बाहर से ख़रीदनी पड़ती है तो सिर्फ वंडा है, ठीक है जी, बाकी सब्ज़ चारा सारा ही घर का है। अदरवाइज क्रॉस ब्रीड का जानवर जो है, अगर आपका 150 रुपये दूध का रेट है तो सर्वाइवल नहीं है। आपके पास जो है ना, वो पंजाबी का में कहते हैं ना, सर टकोते पैर नंगे, पैर टकोते सर नंगा। तो यहाँ पर एवरेज जो है आपको 150 लीटर अगर दूध की प्राइस है तो 25 से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, फिर कहीं जाके आपकी सर्वाइवल होगी। लेकिन क्रॉस ब्रीड का मसला ये है कि जो अभी 25 दे रही है, उसने आगे जाके अप्रैल मई जून में जाके आपका 10-12 लीटर पे रहेगा, ऐसे ही है। तो फिर ये प्रॉब्लम बनती है। प्योर ब्रीड जो है 150 लीटर दूध का रेट है, तो आप प्योर ब्रीड पे आए और एक अच्छी आप जो है ना जी उस पर आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये शेड ये रिकमेंडेड नहीं होगा, उसके लिए फिर प्रोफेशनल शेड्स हैं, वो बेशक आप ब्लॉक का बना लें, बेशक यही स्ट्रक्चर रख लें, लेकिन उसकी जो डायमेंशंस है ना वो मुख्तलिफ हैं, वो चेंज करेंगी। उसकी जो चौड़ाई है वो हम 110 फुट रखते हैं, लंबाई जो है अगर मिसाल के तौर पे आप 75 जानवर रखना चाहते हैं तो हम तकरीबन 90 फुट लंबा शेड बनाते हैं। तो 90 बाई 110 फुट का जो शेड होगा वो आपका तकरीबन 75 जानवरों के लिए काफ़ी होगा। वो फिर इंशाल्लाह सिस्टमेटिकली हमारे पास पहले 6 माह का साइलेज तैयार होगा, पूरा शेड तैयार होगा, उसके बाद फिर हम जानवर लेकर आएंगे। और मिनिमम जानवर जो स्टार्ट करने हैं प्योर ब्रीड में वो 25 हैं। अगर आप हीफर भी लाना चाहते हैं कि आप हीफर ला के उसको बड़ा करके मिल्किंग में लाना चाहते हैं तो तब भी 25 का नंबर डालें। अगर आपने बड़ी गाय लेके आनी तब भी 25 डालें। फिर ये है कि आप एक डॉक्टर जो है जिसका 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, आप उसको फार्म पे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये 25 जानवर जो हैं ऑन एवरेज आपको तकरीबन 750, 750, 800 लीटर तक भी जो है वो दूध की पैदावार आपको दे सकते हैं। वो सर मैंने आपको इब्राहिम डेयरी पे जब वो 35 एनिमल थे, 2 एनिमल जो वो एक्सपायर हो गए थे, 33 एनिमल थे जी जी, तो तब मैं गया था तो तकरीबन कोई 1050 लीटर दूध 1050 लीटर दूध था। वो मुझे आज भी याद है। जानवर थे हमारे। हाँ जी, हमारी एवरेज जो थी वहाँ पे तकरीबन 36-36 सेंटी और 1-2 अबॉर्शन भी थे। हाँ जी, तब भी वो माशाल्लाह इतना दूध, अब तो परफॉर्म कर अल्लाह ताला खैर करे वो जी। जो भी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई देखें, बात यह है कि वो गोरे ने अपनी ब्रीड पे काम किया और वो दूध तो देती है। डॉक्टर साहब मैं यही कहता हूँ ना कि जिस चीज को रखा है वो जिसने बनाई है ना, अब बनाने वाला तो अल्लाह ताला जी, अल्लाह ताला की जात है, लेकिन जिसने वो डेवलप की है, जिसने मेहनत की है, अब लेके उसकी नस्ल रखनी ऐसे है। अब आपने देखा हम क्या डाल रहे हैं, जो भी है। मैं कहता हूँ अगर ये जानवर जो आप फीडिंग कर रहे हैं ना, उस फीड पे अगर ये 20 लीटर दूध दे रहे हैं ना, तो रोज रात को इनको सलूट मार के सोया करें, सलूट ही मारते हैं। बिलीव करें आप। यही बताया था कि डॉक्टर साहब को जब अभी तो आप मेरा ख्याल खर्चा ना होने के बराबर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सर की खर्चा तो कितना बड़ा पाते हो? ये अलकरम है सर, ये कितना बड़ा डालते हैं? तकरीबन 3 kg। एक दिन का या टाइम का? नहीं, एक टाइम का। 2 टाइम का 6 किलो, 6 किलो 3600 का वंडा है, 3700 3700 का। जी। तो 6 किलो वंडा बन गया जनाब, तकरीबन 90 रुपए किलो हो गया, तकरीबन मोटा मोटा जी। 90 या 95 रुपए किलो हो गया। 90 रुपए 6, 540, 560 कर लो, 560 का वंडा खा गई। और ये सब्ज चारा जो है जो आप डाल रहे हैं ये कितना का होगा? ये तो अपना ही है। एक तो ये अपना ले दे गया भाई, अपना नहीं है। कमाल का की रेट है इसमें? ये कमाल 40,000 रुपए जी, एक कनाल का रेट है। 40,000 कनाल फेंक के दें, फेंक के दें तो 40,000 कनाल का रेट है। तो कितना, ये कितने मरले रोज के काट रहे हैं? 4 कनाल है, मैं वैसे लगाया हुआ है। हाँ, 4 कनाल लगाया हुआ है। लगाया। कितने देर में खत्म करते हैं? ये तकरीबन खत्म हो जाएगा, ये 3-4 मंथ में। ये बेंडी है। डॉक्टर साहब उधर 1.5 पौने 2 एकड़ है, ठीक है, उधर जो आप देख के आए हैं ना जी। वो पौने 2 एकड़। सर मैं कहता हूँ जी, बहुत बढ़ चढ़ के भी रेट लगा देना, बहुत चौथा गेयर भी लगा दें, तब भी इनका खर्चा पर डे 1000 से ऊपर जा ही नहीं रहा फीडिंग का। तो फिर इनके ठीक पास है? जो आ रहे हैं वो किधर जा रहे हैं? फीडिंग का नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब पूछिए ना जी। कितने जानते हैं? वो डॉक्टर साहब दूसरा में गंदम वगैरह भी ना, उधर खर्चा उधर हो जाता है। अब आप देखें 20 लीटर दूध है, 150 रुपए रेट है, 3000 का दूध आ रहा है। लेकिन जो खुराक डाली जा रही है ना, अब इसमें वक्ती तौर पे तो सर्वाइवल हो रहा है, मजा भी आ रहा है कि यार माशाल्लाह 1000 खर्चा है, कोई लेबर शेबर डाल के, कोई सच्चे खपे खर्चे डाल के कोई 1300-1400 बन जाता होगा, 1500 बन जाता होगा, 1500 बच जाता है। लेकिन मसला ये है कि इस फीडिंग पे आज से 2 महीने बाद अप्रैल के महीने में आप देखेंगे दूध इनका 13-14 लीटर ही रह जाएगा। तो दूध की लाम लेने के लिए ना, कि लंबा दूध चले, ये जानवर अगर आप मुझे मेरे फार्म पे भेज दें तो मैं इनका जो वंडा है वो 8.5 से 9 किलो कर दूंगा, साथ में 20 किलो इनको साइलेज कर दूंगा और 1-8 किलो इनको भूसा कर दूंगा। डेफिनेटली मेरी खुराक जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर मैं 15 रुपये भी साइलेज का रेट लगाऊं तो 300 साइलेज का रेट है,
900 का वंडा हो गया, 1200 हो गया, तकरीबन मैं इनकी खुराक का खर्चा 1300 पे ले जाऊंगा। लेकिन जो इनका दूध है ना 3 टाइम मिल्किंग पे ये ऑटोमेटिकली 25 पे पहुंच जानी है। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि अप्रैल में मैं तब भी इनसे 19-20 ले रहा हूँ, इसलिए इस पे फोकस करें। फीडिंग इज द की। वक्ती तौर पे आपको जरूर लग रहा है कि यार माशाल्लाह कॉस्टिंग बड़ी मजेदार है और चीजें बड़ी फेवरेबल हैं, लेकिन जब पीक आपका सीजन आना ना दूध का, जब आपके दरवाजे पे लोगों का रश रहना, गवाले ने कहना दूध दे दो हमें, जो मर्जी दे दो सही, तो तब आपके पास जो है दूध नहीं होना। तो अभी जरूरत इस चीज की है कि आप इनको लंबा चलाएं, इनको जो है साइलेज पे कन्वर्ट कर दें, इनका 2 किलो इनका वंडा बढ़ा दें। ले जी थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया। ये स्मॉल स्केल पे जो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक बात बता दूं, अगर ये भाई यहाँ पे प्रैक्टिकली मौजूद ना हो तो ये ना तो आपको सेहत नजर आएगी जानवरों की, ना ये दूध नजर आएगा और ना ये सेटअप चलता नजर आएगा। याद रखिएगा स्मॉल स्केल पे अगर आपने फार्मिंग करनी है तो भैया आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो फिर कामयाबी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी आपका, जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।